हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज वाला में। और आज हम आपको बताएंगे स्वस्थ कैसे रहें और हमारा शरीर बीमारियों से बचा कैसे रहे। तो जैसा कि आपने सुना होगा कि कोई कोई लोग हैं जो हर दूसरे दिन बीमार ही पड़े होते हैं, पर उनमें से कोई ऐसे लोग भी होते हैं जो हमेशा स्वस्थ रहते हैं, जिनको दवाई लेने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ऐसा क्यों होता है? तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि हम बीमारियों से कैसे बचे रहें। अगर आपने हमारे चैनल नॉलेज वालों को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम अपने शरीर को स्वस्थ अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा सुधार ला के कर सकते हैं। अगर हम अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा सुधार लाएं तो हमारा शरीर बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ और बीमारियों से बचा रह सकता है। शुरू करते हैं सुबह से कि हम अपने सुबह प्रातः काल में क्या करते हैं। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि सुबह उठकर खाली पेट आपको कम से कम आधा लीटर पानी पीना चाहिए। पानी ना ज़्यादा गर्म हो और ना ज़्यादा ठंडा हो, हल्का गुनगुना पानी आप पी सकते हैं सुबह उठकर। ऐसा करने से आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और अगर आप सुबह में गर्म पानी के साथ उसमें थोड़ा सा हनी यानी कि शहद डाल के पिएं तो और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। उसके बाद जो दूसरा काम आपको करना है, फ्रेश होने के बाद आपको बैठ के कम से कम 10 मिनट का मेडिटेशन तो करना ही है। आप अपने शरीर और अपने स्वास्थ्य के लिए 10 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। तो 10 मिनट आपको मेडिटेशन करना है। उसके बाद आपको योगा भी करना है। अगर ज़्यादा नहीं हो सके तो आपको कम से कम आधा घंटा तो योग करना ही चाहिए, अगर आपको निरोगित रहना है तो। और इसके बाद तीसरी चीज़ है कि आपको पैदल चलना चाहिए। आजकल की ज़िंदगी में हमारे पास इतने संसाधन हो गए हैं कि हम पैदल चलना तो भूल ही गए हैं। तो अगर आपको पैदल चलना है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बाहर कहीं जाना है पैदल चलने, आप घर में भी चल सकते हैं। जैसा कि सबसे अच्छा जो उदाहरण है, अगर आप फ़ोन से बात कर रहे हैं तो बात करने के दौरान आप पैदल चल के बात कर सकते हैं, क्योंकि जब भी किसी की फ़ोन पे बात होती है तो वो 15 मिनट से 20 मिनट तक की तो होती ही है। और अगर आप लगातार उस टाइम पे फ़ोन से बात करते करते वॉक भी करेंगे यानी कि चलते भी रहेंगे, तो उस समय आपका एक तरह से ये बॉडी का एक्सरसाइज होता रहेगा। उसके बाद आपको सुबह में नाश्ते में फाइबर जैसी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल जैसे कि हम चाय पीना बहुत पसंद करते हैं, पर आपको क्या पता है कि जब हम चाय में पानी, चाय की पत्ती और उसमें चीनी सब एक साथ मिक्स करके उबालते हैं तो वो एक तरह से जहर बन जाती है। अगर आपको चाय पीने का शौक भी है तो मैं आपको बताती हूँ कि चाय कैसे बनानी चाहिए जो कि आपके लिए जहर ना बने। तो चाय बनाने में पहले आप पानी डालें और उसमें चाय की पत्ती डाल के उसको अच्छे से उबाल लें, क्योंकि जब चाय और चाय की पत्ती और पानी सिर्फ दो चीज़ें उबलती हैं तो उस मात्रा में नुकसान नहीं करता, पर अगर आपने उसी समय चीनी डाल दिया तो वो चाय जहर बन जाएगी। जैसा कि आपने होटल्स में या किसी सेलिब्रिटी के वीडियोस में आपने देखा होगा कि उन्हें चाय कैसे सर्व होती है। उसमें 3 केटल होते हैं। पहले केटल में तो सिर्फ पानी और चाय पत्ती उबाल के रखी होती है छान करके, दूसरे में उसमें गर्म दूध होती है और तीसरे में उन्हें शक्कर मिलती है। फिर वो पीते समय उन्हें ऐड करते हैं जितनी मात्रा उनको चाहिए। तो ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि जैसा मैंने बताया, अगर हम सारी चीज़ों को एक साथ उबाल देंगे तो वो एक तरीके से जहर बन जाएगी। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है सुबह के समय। उसके बाद सुबह का भोजन आप ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं। हमें दिन में 4 बार ही खाना खाना चाहिए। दोपहर का भोजन भी आप अच्छे से ले सकते हैं। शाम में आप कुछ हल्का फुल्का फ्रूट या फिर कुछ जूस ले सकते हैं। और रात में आपको बहुत ही हल्का भोजन करना चाहिए। रात में भोजन करने के 20 या 30 मिनट बाद आप दूध ले सकते हैं, पर उस दूध में आपको शुगर नहीं डालना है, मतलब किसी भी तरह का मीठा पदार्थ नहीं डालना है, क्योंकि वो फिर से आपके रात के पूरे डाइजेशन प्रोसेस को पूरा ख़राब कर देगा। तो ये तो हो गई बात कि आपको स्वास्थ्य कैसे रहना है। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आप बीमार पड़ गए तो आपको क्या चीज़ें करनी है जिससे आप जल्दी ठीक हो सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि अगर आप बीमार पड़ गए, मान लीजिए दूसरे दिन आपका एग्ज़ाम है, तो आप ये तो नहीं कर सकते कि आप बीमार पड़ गए तो दूसरे दिन एग्ज़ाम देने नहीं जाएं। तो हमें अपने दिमाग को और अपने शरीर को उसी तरह तैयार रखना चाहिए कि अगर मैं बीमार पड़ भी गया तो दूसरे दिन मेरा एग्ज़ाम है या दूसरे दिन मेरा जो भी महत्वपूर्ण काम है वो इससे प्रभावित नहीं होगा। हमें वो काम तो करना ही है। तो अगर आप अपने दिमाग और अपने शरीर को इस तरह से तैयार रखेंगे तो आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं।
तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगे। हम ऐसे ही वीडियो डालते रहते हैं। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।